नेपच्यून ना नेप्थेलिन। रात के 3:40 हो रहे थे और दिन था बृहस्पतिवार का। तो बस उठ गई मैं, भगवान जी को प्रणाम करके। अभी देखिए मैं बालकनी का जो पर्दा है उसको खोलूँगी। रोशनी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी सोसाइटी में जो चुन्नी लाइट होती है ना, वो अब जल रही है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज दोपहर में मूर्ति आ भी चुकी है सोसाइटी के पंडाल में। तो बस यहाँ पे मैंने पर्दा खोला, उसके बाद में एज़ यूजुअल रोज़ की तरह यहाँ किचन में आई। माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम किया मैंने और तांबे का अपना ग्लास निकाला चौखट में पानी डालने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस ये वाला जो ग्लास आप देख रहे हैं ना तांबे का, इसी से मैं चौखट पर रोज़ ही पानी डालती हूँ। अभी मैंने इसको 2-4 दिन पहले, महालया से 1 दिन पहले पीताम्बरी से साफ़ भी किया है, तो बीच बीच में कर लेती हूँ। तांबा है तो थोड़ा काला सा पड़ ही जाता है। और तांबे से आप डालिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। वैसे आपके पास जो भी बर्तन है आप डाल सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो तांबे से डालिए, अच्छा होता है। और यहाँ पे चौखट में पानी डालने के बाद में अब मैं पानी ले रही हूँ अपने लिए। तो कोई मैंने पानी गर्म नहीं किया और साथ में कुछ भी मैंने लिया नहीं है, बस ऐसे ही 2 ग्लास नॉर्मल पानी बैठ के पिया। और उसके बाद मैंने शुरू की अपने घर की साफ़ सफाई। तो इतनी सुबह अगर नहीं उठो, अब आप बोल सकते हैं कि मैं रात को ही उठ रही हूँ। 3:40 पर तो ब्रह्म मुहूर्त देखिए बोला जाता है, बट जो भोर होती है वो 4 बजे से या 4 बजे के बाद से ही बोली जाती है। तो इतनी जल्दी अगर नहीं उठो ना तो कोई भी काम इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अभी आप देख सकते हैं चुन्नी लाइट की रोशनी से इतना जगमग कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और चिड़िया की चू चू सुबह सुबह सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। तो इतनी जल्दी मैं उठती हूँ, उसके बाद में भी थोड़ा जो ज़्यादा टाइम लगता है सुबह, वो है घर की साफ़ सफाई में। अब डेली मैं इतना शूट नहीं करती हूँ क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा भी करना है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि भाई आप कितने बजे तक पूजा कर लेती हैं, वो समय भी हमें एक बार ज़रूर दिखाइए। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है कि देखिए इतने बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ, और कभी कभी उससे भी 20-25 मिनट पहले कर लेती हूँ। तो मैं साफ़ सफाई करके नहाने चली गई और दिन था बृहस्पतिवार का, तो पहन लिया था ये पीला रंग का सूट। अब ये तो इतना ज़्यादा सुंदर है और इसको साल भर हो गया, उज्जैन से ख़रीदा था मैंने। बड़ा ही प्यारा सूट है, बट ये सिल्क का है, बट बहुत ही लाइट वेट है। मीन्स काफ़ी इजीली इसको कैरी कर सकते हैं सारे दिन भर के लिए। तो फटाफट से मैंने बिंदी लगाई है, जो भी सुबह के मेरे काम होते हैं वो सारे हो गए थे इस समय तक कंप्लीट। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साथ ही आप सभी को जय माता दी। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधी जा रही हूँ मंदिर में, पूजा कर लूँ, फिर आराम से बात करूँगी आपसे। अभी आप सामने घड़ी में देख सकते हैं भोर के 5:30 बज रहे हैं और पक्का घंटा भर मुझे लग गया पूजा करने में। एग्जैक्ट यही समय, पूरा 1 घंटा लगा मुझे। उसके बाद मैंने आरती करके पूजा करके आपको समय दिखाया है। तो यहाँ सारा मैंने साफ़ सफाई करके सजावट और भोग प्रसाद सारा सब कुछ मैंने लगा दिया भगवान जी को।
और धूप जलाने के बाद में फिर देखिए एक धूप जो है वो मैं मेन दरवाज़े पे साइड में रखती हूँ, राइट साइड में, और एक मैं तुलसी जी में रखती हूँ धूप, और एक मंदिर में जलाती हूँ। तो ऐसे 3 धूप मैं जलाती हूँ। और धूप मंदिर में दिखाने के बाद में फिर जितने भी मंत्रों के मैं जाप करती हूँ, बस वो करने के बाद में उसके बाद करती हूँ मैं कपूर से आरती। आज सुबह की भी आप सभी आरती ले लीजिए। माता रानी आप सभी को सुखी संपन्न रखे और स्वस्थ बनाए रखें। बस यहाँ हो गई थी सुबह की पूजा संपन्न। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि एग्जैक्ट पूरा 1 घंटा मुझे लगा साफ़ सफाई करके तैयारी करके पूजा करने में। और यहाँ चली आई हूँ, यही पलंग रह गया है खोल करके साफ़ करने के लिए। बाकी जो 2 और बेड हैं वो मैंने कर लिए साफ़, और ये जो स्लाइडिंग है वो भी मैंने और मेरी हाउस हेल्पर ने मिलके साफ़ किए हैं। तो आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितने इजी वे में साफ़ हुआ है, किसी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मुझे करनी होती है शाम को संध्या आरती, तो जितना भी धूल मिट्टी का इस पलंग में काम था वो मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला कि तुम करो, क्योंकि फिर धूल मिट्टी का काम करो तो फिर नहाना ही है पूजा करने से पहले। और शाम को मैंने नहाना बहुत सालों से छोड़ दिया है, बस सुबह ही मैं नहाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा जब काम हुआ है ना घर का, ये पूरा डब्बा फुल है, अभी रखा हुआ है, पता नहीं इसकी ज़रूरत अब कब पड़ेगी। और मैं बात कर रही थी कि शाम को नहाने से मुझे दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कमर में दर्द पकड़ लेता है अगर कंटिन्यूसली 2-4 दिन में नहा लूँ तो फिर धूल मिट्टी का काम इसी ने किया है। बाकी बैठ के मैंने आपको दिखाया है अपना पूरा पुराना वाला सुंदर सा कलेक्शन। ওখানে উপরে ধুলো হয়ে যায়, উপরে ঝাড়ু দাও না। হ্যাঁ, ভারী জিনিস তো বারবার পরিষ্কার করা হয় না। বেরিয়েছে তো, চিমটা দিয়ে বের করছে। এইগুলো এখানে সাইডে সব নিয়ে নাও তো, সব বসানো। গুলি পেয়েছো? গুলি সাদা রকমের ওইটা হ্যাঁ, বুঝতে সব শেষ। নেপচুন আমরা বলি নেপচুন, এরকম নেপচুন না, নেপথেলিন। আমরা সেই নেপচুন আবার কি অনেকে বলে, তাই আমরা তো কপুরের গুলি বলে, নালে এমনি নেপথুলিন গুলি বলে পাওয়া যায় দোকানে। अब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो नेपथिलिन की गोली को ना नेपचून बोल रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि चल अब बैठ के 10 बार बोल नेपथिलिन। तो उसको पूरा सिखाया है मैंने, बट फिर भी वो नेपचून ही बोल रही थी। ले आइयो अष्टमी में बाबू को। छोटो डिब्बी। ये आंचल का बहुत पुराना लहंगा है, मगर ये बहुत सुंदर है। अब वही है कि लहंगा है तो बार बार तो इसका टाइम आता नहीं है पहनने का, फिर भी रखा हुआ है। ये सूट पीस है, आई थिंक 8-10 साल समझ लीजिए, 8-10 साल से ये रखा हुआ है। फैब्रिक है, पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये ऑनलाइन मुझे पसंद आ गया था तो ये मंगवाया था मैंने सूरत से, तब से ये रखे का रखा ही है। ये साड़ी देखिए, आज आपको अच्छी चीजें जो मेरी हैं पुराना कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतनी सुंदर है, पूरा बीड्स का काम है। हाँ मौसमी, এখানে বার্ডস প্যাকেট আছে, একটা বের করে দাও তো। आंचल तेरा ये वाला लहंगा बेटा इधर आ। एक बार इसको कभी मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। इसका जो ब्लाउज है वो मैंने पूरा यहाँ तक का सिलवाया है, जबकि उसमें नेट डलवाई है, और इसमें जो बीड्स का काम है वो यहाँ हाथ पे डलवाया है।
क्या लगती है ये साड़ी पहन के, बट बहुत हैवी है ये। कभी तो दिखाऊंगी आपको पहन के, अभी फिलहाल इसको बाहर ही निकाल दूंगी। এটা রাখো ওর মধ্যে। এটা আমার মা বানিয়েছিল চিংকির জন্য হাত দিয়ে। মাসিরা একটা ইয়ে আছে। ये मेरी मम्मी ने चिंकी के लिए बनाया था जब चिंकी छोटा था, मेमोरी के लिए रखा है, जब चिंकी का बच्चा होगा उसको पहनाऊंगी। तो ये एक मैंने रखा हुआ है। पहले मेरी मम्मी बहुत स्वेटर और कुरेशिया होता है ना, उससे पूरी फ्रॉक बना देती थी, मतलब बहुत अच्छा। बट अब ये उनकी उंगली बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है, तो अब नहीं बनाती है। और देखिए अब ये जो साड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये मेरी इतनी फेवरेट साड़ी है। तो कुछ साड़ियाँ मैंने यहाँ सूटकेस में रख दी थी। देखिए पर्पल कलर की है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है, और पूरी नेट की साड़ी है ये। बस जो नीचे का आप हिस्सा देख रहे हैं साड़ी का, तो बस वही थोड़ा सिल्क का कपड़ा दिया हुआ है, बाकी नेट की है। बहुत सुंदर लगती है, और सीधे पल्ले में पहनूँ ना तो और सुंदर लगती है। ये साड़ी देखिए, तो ये है इस ब्लैक साड़ी का ब्लाउज़। एक्चुअली ये साड़ी मेरी मम्मी की थी, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। मम्मी ने एक आध बार पहनी थी, मुझे पसंद आई थी, तो मम्मी ने मुझे दे दी थी। मैंने भी इसको एक दो बार पहन के उसके बाद रख दिया। अब तो ये ब्लाउज़ मुझे किसी कीमत पे नहीं आने वाला है। और ये देखिए, ये सूट पीसेज हैं, बहुत अच्छे हैं। ये काफ़ी साल पहले मैंने मंगा रखे थे। मैं कभी ऑनलाइन का काम करती थी, ऑनलाइन जो कपड़े हैं वो सेलिंग किया करती थी। ये तब के हैं ये सूट वगैरह। तो अभी कम से कम 3 से 4 सूट ये निकले हैं। तो अब जो आंचल को पसंद होगा वो सिलवा लेगी, बाकी मैं सिलवा लूँगी, क्योंकि आंचल सूट पहनती ही नहीं है। अगर उसका मन करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सिलवा ही लूँगी, या किसी को देने के काम में आएगा तो दे दूँगी, अपनी हाउस हेल्पर को भी दे सकती हूँ। ये ब्लैक सूट है, और जितने भी सूट दिखा रही हूँ इसमें लाइनिंग साथ में मिली हुई है, और ये सारा सूरत से ही आया हुआ था। तो मैं जो ऑनलाइन का काम करती थी तो सारा होलसेल में मैं सामान मंगाती थी, और व्हाट्सएप के ज़रिए जो करते हैं ना ऑनलाइन सेलिंग, तो वो करती थी। ये इस सूट का बटन्स है, और ये मिरर का बटन है, काफ़ी अच्छा है। तो रख दिया था, फिर काम करती नहीं थी, वो वाला बंद हो गया, ठप हो गया था काम एकदम। तो कहने का मतलब है कि खाली तो मैं कभी बैठी ही नहीं, मैंने मेहनत हमेशा बहुत की है, और इसीलिए मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मैं फ्री का तो मैंने खाया ही नहीं है। तो सच ही बोलती हूँ, बहुत खटी हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने अपनी लाइफ में, और आज भी करती हूँ, और करना भी चाहिए। बेफालतू का बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, उससे अच्छा कुछ कर्म करो, कुछ कमाओ, तो सेल्फ डिपेंड होना सबसे अच्छी बात है ना। सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो जो मर्ज़ी में आएगा अपने लिए ख़रीद भी सकते हैं, किसी की मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं 2 पैसे के लिए 4 बात कब सुना दे कोई ठीक नहीं है। इसलिए खुद को सेल्फ डिपेंड बनाइए। सबसे अच्छी बात बोल रही हूँ। कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पीछे कोई बैकिंग नहीं थी इस चीज़ के लिए कि मुझे किसी ने ये एडवाइस किया कि मैं व्लॉगिंग करूं या जो भी करूं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप आगे बढ़िए और सेल्फ डिपेंड बनिए, बहुत अच्छा रहता है। चलिए, यहाँ पूरा पलंग ये वाला भी साफ़ हो गया, इसको कर दिया बंद, तो तीनों पलंग साफ़ हो चुके हैं। अब जो बाकी की साफ़ सफाई बची है वो करूँगी दुर्गा पूजा होने के बाद में। और ये शाम की मैंने संध्या आरती की है, घर में दे रही हूँ धूनी। अब धूनी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी फ़िलहाल धूनी में मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या डाला है। ये संब्रानी कप है, इसमें 2 लौंग डाल के भीम सैनी कपूर मैंने जलाया है। ये बहुत बहुत अच्छा होता है घर के लिए। जितनी नकारात्मकता है वो चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फिलहाल इस व्लॉग में आपको यही शेयर कर रही हूँ। धूनी से रिलेटेड एक व्लॉग मैं अलग से जल्द ही लेकर के आऊँगी। देखिए, हमारे घर का जो मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं, चौखट है, वहाँ बहुत अच्छी आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल बहुत लोग रखते हैं दरवाज़े के बाहर, ये नहीं रखना चाहिए।
समेट के रखना चाहिए, या तो आपका शू रैक हो उसमें रखिए, या कहने का मतलब है कि खूब बढ़िया तरीके से रखिए, इस तरीके से फैलावा मत रखिए, क्योंकि मेन एंट्रेंस है, वहीं से कहा जाता है कि माता रानी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो मेन दरवाजे को खूब बढ़िया से साफ़ सुथरा करके रखिए और पूरे घर को भी साफ़ सुथरा करके रखिए जितना पॉसिबल है आपके लिए। तो पूजा पाठ हो गया, बस उसके बाद में मैं यहाँ किचन में चली आई हूँ। बहुत दिनों के बाद में मैंने दूध वाली चाय बनाई है शाम को। सुबह तो मैं ले लेती हूँ चाय, बट शाम को मन कर रहा था थोड़ा और भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि 2 ब्रेड ले लूँगी मैं। मल्टीग्रेन वाली ब्रेड मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें सीड्स रहते हैं साइड में ढेर सारे। अब मेरे चैनल पर भी आपको व्हीट ब्रेड मिल जाएगी, आटा ब्रेड, जिसमें मैंने सीड्स वगैरह लगा के बनाया है बहुत ही इजी वे में। तो आपको मेरे चैनल पर पूरी फुल रेसिपी मिल जाएगी। तो दूध का पैकेट मैंने गरम किया और ज़्यादा दूध मैंने नहीं लिया क्योंकि एसिडिटी सी होने लग गई है शाम को दूध की चाय पीने से, पता नहीं क्या बात है, इसीलिए लीकर चाय स्टार्ट कर दी मैंने। तो थोड़ा सा ही दूध लिया है, थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाया है। अपने और आंचल के लिए मैंने नए वाले जो कप और सॉसर का सेट है उसी में मैंने चाय निकाली है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।